सर रहिए आप हमारे साथ। मनोज तिवारी जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहली बात तो ये जो रुझान है सर जिस तरीके से सामने आए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या गुनगुनाना चाहेंगे? मैं इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एनडीए के जीत की कामना की और बिहार के प्रत्येक बिहारी को, मतदाता को, समर्थकों को सादर प्रणाम करता हूं। हम लोगों ने एक बात कही थी चुनाव में जी कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। और हमने ये बात प्रार्थना की थी कि जाति की दीवार टूटे, जाति की दीवार टूटे, उस बिहार के आभारी हैं जी। और आज टूट चुकी है जी कि जाति की दीवार टूटी, उस बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। बिहार के प्रत्येक लोगों का इसलिए धन्यवाद करता हूँ जो विश्वास मोदी जी और नीतीश जी का बिहार पे था उसको बनाए रखा लोगों ने। चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, ये सोने पे सुहागा बन के इस गठबंधन के हैं। और मैं इसमें कोई गुरेज नहीं है कि आज जो जीत हुई है वो मोदी जी, नीतीश जी के विश्वास के बाद महागठबंधन ने जो खुद अपना परिचय दिया कि सहाबुद्दीन अमर रहे। बिहार कभी भी अब सहाबुद्दीन जिंदाबाद की बात नहीं कर सकता, वो बिहार जिंदाबाद की बात कर रहा है। तो तेजस्वी यादव जी का सहाबुद्दीन जिंदाबाद, अमर रहें। और राहुल गांधी जी का छठ माह की पूजा को ड्रामा कहना इनको लंबे समय के लिए इनका बोरिया बिस्तर बांध चुका है। तो सर ये माना जाए कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार, क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगी? बिहार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसके विश्वास में खड़ा है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उसके बाद उन्होंने कहा कि बिना पूर्वांचल के विकास के देश का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। और उसके बाद जो जो सुविधाएं दी और वहां नीतीश जी ने जैसे एग्जीक्यूट किया, वो दोनों एक राजनीति शास्त्र में एक अलग चैप्टर लिखना पड़ेगा भविष्य में राजनीति पढ़ने वालों के लिए। हाउ टू विन द हार्ट्स ऑफ पीपुल, हम लोगों का दिल कैसे जीतें, इसकी एक बहुत सुंदर कहानी मोदी जी और नीतीश जी ने लिखी है जी। और इसमें नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए खड़ा है उसको ये प्यार, दुलार, आशीर्वाद, ये बहुत डिफरेंट कहानी है। देखिए आज के दिन में हम ये भी देख रहे थे आपके चैनल पे कि 190 से ऊपर तक सीटों पे रुझान में हम आगे हैं। हम 175 प्लस की मांग किए थे जी। बोलते समय भी लगता था यार पता नहीं, हम 20 साल से शासन है, छोटी मोटी कोई गलती हुई हो तो कैसे क्षमा करेंगे। लेकिन बिहार में जो सड़क बनी, पुल बना, अनाज, इलाज, बिजली, गांव-गांव सीएम जीविका, लोगों के गांव की गलियां तक पक्की हो गई हैं। तो सड़कों के किनारे पेड़ लगते हैं, ऑक्सीजन। ये बात जो सर आपने तो ये कही, सारी चीज सर ये बात जो आपने कही कि कहते हुए भी लग रहा था है ये दिखा कि 175 मतलब कहते हुए भी लग रहा था। सर 20 साल लंबा वक्त होता है अगर ऐसे देखा जाए तो, लेकिन ये प्रो इंडियमेंसी नजर आई। और एक बात और सर एक बात और कि इस बार के चुनाव में लगभग 10% वोट ज्यादा पड़े। इतिहास रहा है जब जब वोटिंग ज्यादा हुई है तब तब वापसी आरजेडी ने की है, लेकिन इस बार का चुनाव हर मायने में ऐतिहासिक रहा है सर। जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, डिजिटल युग आ गया है। अब क्या होता है, आप जैसे ही बोलोगे अरे मनोज तिवारी तुमने संसद में कुछ बोला नहीं,
तो तुरंत 2 आदमी 4 आदमी आएगा, वो संसद का बोला हुआ सब निकाल के एक बीच में आदमी आएगा, अच्छा जरा ठहरो अभी दिखाता हूँ, अभी ठहरो। उसके बाद जो आता है, तो डिजिटल युग ने घर की कन्या को भी, जो दुल्हन है, जो घर से बाहर हमेशा नहीं निकलती, वो भी अपने मोबाइल पे देख रही है। आप शहाबुद्दीन जिंदाबाद कहेंगे, वो भी देख रही है। सीएम जीविका लोगों को सुविधा मिल रही है, वो भी दिख रहा है। तो अब वो फैक्ट छुपाने के साधन नहीं बच गए, इसलिए वोट भी बढ़ रहे हैं और वोट लोग सोच समझ के दे रहे हैं। अब कितना भी आप कोशिश करोगे कि हम लोगों को यहाँ झूठ बोल के ऐसे भ्रमित कर लें, वो होने वाला नहीं है। इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है जी। आप लोग भी जो रिपोर्टिंग करते हैं जी। तो उस रिपोर्टिंग में अब मीडिया भी किसी के कहने से नहीं पूछेगा कि ये सवाल उठेगा तो मीडिया पूछेगा, और जो जवाब आएगा, कल तक खाली टीवी पे रहता था, अब इंडिया न्यूज का भी डिजिटल चैनल है। बिल्कुल सर, आप लोगों का भी डिजिटल, टीवी देखे ना देखे, घरवा में डिजिटल में देखा था लोग। मैं आलोक मेहता बोल रहा हूँ। आलोक जी कौन? आलोक मेहता बोल रहा हूँ। प्रणाम सर। मैं आपसे कहना चाहता था, प्रणाम सर। आप अच्छे कलाकार हैं, आप अच्छे कलाकार हैं। अब मैथिली ठाकुर भी आई हैं। एक ये बात कही जाती है कि क्या आपका ये जादू जो गाने का है, अभिनय का है, उसके बल पर जीतते हैं या काम और मोदी जी के नाम पर जीतते हैं? लोग कहते हैं कि आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा काम करते हैं। केवल अपने नाम से हम चुनाव नहीं जीत सकते जी। केवल अपने नाम से ऐसा थोड़ी है कि हम किसी पार्टी से खड़े हो जाएं तो जीत जाएंगे। हमें भी अच्छी पार्टी को चुनना पड़ता है, फिर थोड़ा सा अपना काम करता है, बाकी हमें काम करना पड़ता है। मैं आज सांसद 18,000 करोड़ का काम कर चुका हूं अपनी लोकसभा में। तो हमने एलिवेटेड रोड बनाए, हमने पहली बार सेंट्रल स्कूल बनाए, हमने पहली बार मेट्रो लाई, हमने पहली बार ट्रिपल डेकर मेट्रो बनाया, हमने पहली बार बिजली की व्यवस्था को ठीक किया, हम पहली बार रिवर फ्रंट बना रहे हैं। तो ये कब होता है? जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमें सहयोग करता है। एक सांसद के लिए प्रधानमंत्री का जनता के विकास के हित वाला होना आवश्यक है, वैसे ही एक विधायक के लिए मुख्यमंत्री का। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों से जाके इस चुनाव में लड़े हैं, देखिए उनका क्या होता है, जबकि वो बड़े स्टार हैं। मनोज जी, अभी हमारे साथ राकेश सिन्हा जी भी हैं, शायद वो भी जवाब देंगे। संघ की क्या भूमिका, संघ को लेकर के तो खड़गे जी ने कह दिया कि इस पर बैन ही लगा दीजिए। इस तरह के जो चुनाव का माहौल है, क्या संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के जो विवाद आते हैं, उसको लेकर के क्या उसका नुकसान होने का खतरा लगता है या उसका फायदा होता है? देखिए, कांग्रेस बार बार अपने पैर में कुल्हाड़ी मारती है, जिस डाल पे बैठती है उसी को काटने का काम करती है। देखिए, जहां खड़गे जी का बयान है, देखिए बिहार में मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 3 चुनाव से मतदाताओं की संख्या बढ़ी, यानी मतदाताओं को प्रबोधन करने का काम किया। विद्यार्थी परिषद सहित सभी संगठन करते हैं। इसका परिणाम है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। लोग नोटा में नहीं जाकर अपने मत का प्रयोग करें, ये संघ के स्वयंसेवक करते हैं। और बिहार में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा। विद्यार्थी परिषद ने बड़े पैमाने पर गांव-गांव जाकर मतदाताओं से कांटेक्ट करके उनको उम्मीदवारों के बारे में बताना, वोट देने की बात कही। एक बात जो आलोक जी मैं कहना चाहता हूँ, चूंकि आप तो बिहार में लंबे समय तक वहाँ संपादक के दायित्व में रहे हैं और बिहार को जानते हैं, और उस वक्त रहे जब जंगल राज का दौर था और आपको खुद भुगतना पड़ा था। लोगों को एक भय सता रहा है। भय नेतृत्व से ज्यादा उनके समर्थकों से सता रहा। मैं ये नहीं करूँगा नेतृत्व खराब, समर्थक, चूंकि आरजेडी और अन्य पार्टियां स्ट्रक्चर्ड पार्टी नहीं है। स्वयं तेजस्वी यादव जी का अपने समर्थकों पर नियंत्रण नहीं है। यदि आप कल्पना कीजिए आज आरजेडी का 190 सीट्स होता गठबंधन का, तो बिहार में स्थिति ऐसी स्थिति बदल जाती है जैसे अराजकता की सूचना मिल जाती है। ये जो भय है लोगों को, उससे लोग आरजेडी को खारिज करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है आलोक जी,
कि महिलाओं के बारे में डोमेस्टिक वायलेंस या महिलाओं पर वायलेंस कम हुआ, उसका दो कारण है। पहला तो सशक्तिकरण जो वेलफेयर स्कीम से हुआ है, और नीतीश जी ने जो शराबबंदी की है, पूर्ण शराबबंदी, इसका बड़ा असर है। गांव-गांव में, गली-गली में इसका असर है। महिलाओं पर जो वायलेंस होता था, शराब पीकर लोग आते थे, गाली गलौज करते, तो शराब कहीं ना अभी भी कहीं सर क्या ये सबसे बड़े मुद्दे तो रहे ही, जिस पर शायद जनता ने दिया मत, और जिस तरह से क्लियर मैंडेट नजर भी आ रहा है फिलहाल रुझानों में। मनोज सर, आप कहीं ना कहीं राकेश सर की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो क्लियर मैंडेट मिला है उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है, पूर्ण शराबबंदी जिसका जिक्र लगातार किया गया, वो एक्चुअली ग्राउंड पर नजर आया? देखिए, शराबबंदी से महिलाओं को जो खुशी मिलती है उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो इसके पक्ष में भी बात करने लगते हैं, लेकिन महिलाओं की खुशी, परिवारों का थोड़ा सा जो प्रेम मोहब्बत बढ़ना, परिवार में अपराध नहीं होना, इस सब का महिला पर भी तो असर पड़ता है। और इसलिए बिल्कुल राकेश सिन्हा जी के बात से मैं सहमत हूँ कि नीतीश कुमार जी का ये बहुत बड़ा स्वरूप है और बहुत अडिग रह के उन्होंने किया, और उसका परिणाम एक बार फिर मिल रहा है। जी अच्छा सर, संघ की भूमिका को कैसे देखते हैं तमाम चुनाव में? अगर लोकसभा चुनाव से ही देखा जाए इस बार का, और उसके बाद जो राज्यवार चुनाव हुए हैं उसमें कैसे भूमिका देखते हैं? देखिए, हम लोग संघ को एक ऐसी संस्था के रूप में देखते हैं जिसके दृष्टि में, जिसके विजन में राष्ट्र का कल्याण है। विकास और विरासत दोनों को समृद्ध देखना चाहती है संघ। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल हो जाते हैं, और हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को संघ देखती है, हम उसके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। उनकी बहुत सारी बातें संघ की जो हम लोगों के लिए एक नज़ीर बनती है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, दूसरे लोग उसकी अवहेलना करते होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी ऐसी संस्थाओं से बहुत कुछ सीख करके और जनता के कल्याण के लिए उसका करती है, रोल निभाती है। मनोज जी, मैं राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल बोल रहा हूँ। इस समय जो टैली हम लोग देख रहे हैं वो लगभग टैली जो है 194, एक एनडीए वहां पे जाते हुए दिख रही है। अब तो ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे ये बढ़ते हुए कहीं 200 पार ना हो जाए। आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि 175 भी बोलने में आश्चर्यजनक लग रहा था। गृह मंत्री जी का बयान में सुन रहा था कि वो बोल रहे थे 160 का लक्ष्य रख रहे थे। तो ऐसे स्थिति में आप किस रूप में देखते हैं कि ये जो नंबर्स इस तरह से बढ़ रहे हैं, विपक्ष क्या कमजोर विपक्ष यहाँ पे नजर आएगा? अब फिर ऐसे स्थिति में बिहार के लोकतंत्र को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। जब हम रोज रोज बहस देखते हैं, हर चैनल पे पत्रकार जो एंकर होता है वो भी ऐसा सवाल करते हैं कि जातियों में बांटा जाता है, धर्मों में बांटा जाता है, और हम देख रहे हैं कि बहुत समझाने के बाद भी कई लोग उस तरह से नहीं बातों को समझते हैं। कई लोग ये कहते हैं, हाँ मुझे मोदी जी ने घर दिया है लेकिन हम अभी वोट नहीं देंगे। तो ये सब बातें सुनने के बाद 243 के सीटों के इस चुनाव में हमें लगता है कि यार 175 कहते हैं, ठीक है 175 हो जाए, लेकिन साथ ही हम अपेक्षा करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसको जनता पसंद करेगी जी। हम 125 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, हम लोगों को इलाज फ्री दे रहे हैं, हम लोगों के लिए बड़े बड़े, हम लोग, एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे बिहार में नहर पे पुलिया बनाने के लिए भी बहुत अनशन होते थे। आज नदियों पे बड़े बड़े ब्रिज बन जा रहे। तो दूसरी तरफ मन में रहता है यार कभी तो बिहार जागेगा, और इस बार बिहार जग गया है, ऐसा मुझे रुझान से दिख रहा है। इसलिए बोलने के पहले हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, क्योंकि अब क्या है, बोलने के बाद फिर आप लोग छीलने लगते हैं, देखो तुमने ये कहा था क्या हुआ, तुमने ये कहा था क्या हुआ। मनोज जी, तो रुझान अब 195 करके ही बोलता है, लेकिन मन का विश्वास वैसा ही था। बिल्कुल। अच्छा सर, पता है मुझे कि अब आपको जाना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ सर जाने से पहले आप जरा 4 लाइन जो है वो गुनगुना कर जाए सर इस बिहार चुनाव पे और माहौल पे।
नहीं, हम लोगों ने बिहार प्राइड का भी एक बड़ा मुद्दा सर रखा। सुनाइए ना। पहले बिहार का नाम लेने में बिहार के लोग बाहर जा करके, वो बड़ा चला है इस बार ठीक है। कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना, हम हैं महावीर की वाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञान, ये धरती अशोक वाली, जनती है जो वीर बलशाली, उस धरती को सींचा करते हैं जिसका ना कोई माली, हो कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। और आज कहेंगे कि जाति की दीवार टूटी, बिहार के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अग्रिम बधाई भी। जिस तरह के रुझान दिख रहे हैं, देखते हैं कि नतीजों में कितने तब्दील होते हैं। राकेश जी बहुत से एक शुक्रिया। बात कर लें। हाँ, राकेश जी से भी बात कर लें। और सर मैं एक सवाल करूं सर, फिर आप भी सवाल कर लीजिएगा। सर मेरा एक सवाल राकेश सर ये था, ये जो रुझान दिख रहे हैं, अब ये नतीजे में कितने तब्दील होंगे ये तो हम देखेंगे, लेकिन हाँ बहुत ड्रास्टिक चेंज तो नहीं होगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? अच्छा मनोज जी जो अभी गुनगुना रहे थे सर, पहले बिहारी जो है उसे बिहारी खुद को बोलते हुए शर्म आती थी, क्या वो मानसिकता भी बदली है पिछले कुछ सालों में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को प्राथमिकता दी है वो अभूतपूर्व है। चुनाव हो, चुनाव से पहले हो, पुलों का उद्घाटन, सड़क का उद्घाटन, उसकी योजनाएं बने, वो जानते हैं कि बिहार की भूमिका राष्ट्र के विकास में बहुत जरूरी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि बिहार में कभी सुनामी नहीं आया था, राजनीतिक सुनामी। ये पहली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में 1977 के चुनाव के बाद एक सुनामी का अनुभव कर रहा है, जिसने पूरी तरह से विपक्ष को साफ कर दिया है और एक बात साबित कर दिया है कि महलों में बैठकर और प्रोपेगेंडा करके आप राजनीति नहीं कर सकते। आप भारतीय जनता पार्टी का देखिए, कोई विधायक बहुत अमीर हो सकता है, कोई सांसद बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन दोनों को सड़कों पे